नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता में फिर से आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है स्वामी सहजानंद सरस्वती, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। एक माह के अंतराल में स्वामी जी पर इस दूसरे वीडियो का एक विशेष संदर्भ है और वो संदर्भ है बीतता हुआ यह अप्रैल का महीना और अप्रैल की आने वाली 28 तारीख। इस संदर्भ को और ठीक से समझने के लिए हम पीछे चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। सन 1940 का साल है। 19-20 मार्च को ही समझौता विरोधी सम्मेलन रामगढ़ में बहुत जोश खरोश के साथ हुआ था नेताजी के नेतृत्व में। और इस सम्मेलन के बाद ही जो उनसे जुड़े हुए नेता थे, जिसमें स्वामी जी भी थे, उन्होंने पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए थे। इसी कार्यक्रम के तहत स्वामी जी ने कई सभाएं आयोजित की थी, जिसमें लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अंग्रेजी राज के खिलाफ में सीधी कार्रवाई के लिए तत्पर हो। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, वो गिरफ्तार हुए। स्वामी जी के गिरफ्तारी के विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 28 अप्रैल को स्वामी अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था पूरे देश में। यह कार्यक्रम बड़े रूप में आयोजित भी हुआ। उद्देश्य था कि अंग्रेजी राज पर अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस मनाने का असर होगा और उनकी रिहाई सुनिश्चित की जा सकेगी। यह एक घटना है, एक प्रसंग है। इस प्रसंग को हम इस रूप में देखते हैं कि स्वामी जी सहजानंद सरस्वती आज़ादी के आंदोलन के दिनों में किस रूप में कार्य कर रहे थे, नेताओं की उनके बारे में क्या समझ थी, लोगों में उनका कैसा प्रभाव था। अगर हम स्वामी जी के व्यक्तित्व को जानना चाहें, उनके कृतित्व पर विचार करना चाहें, तो ये बहुत विस्तारित मामला होगा। बहुत संक्षेप में उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों का जिक्र प्रासंगिक लगता है। स्वामी जी ने अपने जीवन की शुरुआत तो आध्यात्मिक परंपराओं से की। एक तीक्ष्ण मेधावी छात्र होते हुए उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना और कम उम्र में वो शंकराचार्य की परंपरा में दंडी सन्यासी हो गए। संन्यास के दौरान धर्मशास्त्रों के गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन के बल पर वो स्वयं इस निष्कर्ष पर आए कि उनके लिए मुख्य खास बात है, प्राथमिकता है कि वो समाज सेवा की ओर सचेष्ट हों। और उन्होंने ऐसा किया भी। वो सामाजिक राजनीतिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए। देश में आज़ादी आंदोलन की शुरुआत एक नए रूप में हो रही थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी से मिलने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में वो सक्रिय हो गए और बहुत ही कम दिनों में उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के बाहर स्थापित किया कि वो एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी है। लोगों में उनका प्रभाव है, लोगों में उनकी बातों का असर हो सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत की सामाजिक परिस्थिति का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि समाज में किसान मजदूर हाशिए पर हैं, वो दोहरे शोषण का शिकार हो रहे हैं। जमींदारी प्रथा थी। स्वामी जी ने कांग्रेस के मंच को, कांग्रेस की सभाओं को, अधिवेशन को किसानों की मांग को आवाज देने के लिए इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। अपने अनुभव से उन्हें अगर लगा ये नाकाफी है तो उन्होंने अलग से ही
किसान संगठन बनाने का निश्चय किया, और इस ओर जो उन्होंने किया वो अद्भुत बात थी। स्वामी जी को कहा जाता है भारत में संगठित किसान आंदोलन का जनक। 1927 में पश्चिमी पटना किसान सभा, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, और फिर 1936 आते आते अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, एक मजबूत संगठन खड़ा करना वास्तव में एक अद्भुत बात थी, विलक्षण बात थी। स्वामी जी आंदोलन को रूप देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए उसमें स्वयं शरीक भी होते थे। किसान मजदूरों को इकट्ठा लाने के लिए भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया। उदाहरण के रूप में बेटा स्थित डालमिया शुगर मिल के आंदोलन को देखा जा सकता है, जहां किसान मजदूर दोनों ने मिलकर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन चलाया। स्वामी जी उसके नायक थे। इस आंदोलन से एक बड़ा संदेशा गया, किसान मजदूर को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष ज़्यादा मजबूत होगा और उसका परिणाम भी किसान मजदूरों के अनुकूल हो सकता है। इसी दौरान अपने संघर्ष, अपनी भागीदारी के दौरान स्वामी जी मार्क्सवाद लेनिनवाद की ओर आकृष्ट हुए, लेकिन अध्यात्म से उनका लगाव बना रहा। गीता उनकी अत्यंत प्रिय पुस्तक थी। गीता पर उन्होंने बहुत बड़ा जो एक टिप्पणी भाष्य लिखा है, गीता हृदय, वो अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। गीता के सर्वभूतात्म भूतात्मा और सर्वभूत हिते रता में उन्होंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद को देखा और बिल्कुल स्पष्ट किया कि गीता धर्म और मार्क्सवाद का कहीं कोई विरोध नहीं है, उल्टे सामंजस्य है। गीता के कर्मवाद और मार्क्स के वर्गविहीन समाज की स्थापना दोनों एक जैसी बातें हैं। स्वामी जी ने मार्क्सवाद का भारतीकरण किया, ऐसा कहा जा सकता है। अपने बीतते वर्षों में उन्होंने ऐसी ढेर सारी रचनाएं की जिससे आंदोलन सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में मौजूद हो। उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में पुस्तकें लिखी, गीता हृदय की भी चर्चा हुई। उन्होंने सामाजिक परिस्थिति में बदलाव के लिए कर्मकलाप जैसी पुस्तक लिखी, और मेरा जीवन संघर्ष में उन्होंने अपनी सारी बातों को समाहित किया। इसके साथ ही किसान आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं। किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, देश कैसा हो, आज़ादी के बाद का देश कैसा हो, इसके बारे में भी उनके दिमाग में एक स्पष्ट खाका था। और वो चाहते थे कि ऐसा देश बने जहां न्यायोचित व्यवस्था लागू हो पाए। वो सर्वधर्म समभाव की बात के समर्थक थे। धर्मों के बीच में कोई कटुता नहीं हो, इसीलिए धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करते थे। धर्म को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज बतलाते थे। स्वामी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि अगर सब मिलजुल के लड़े, संगठित लड़े और एक खास मकसद के लिए लड़े तो एक अच्छा भारत आ सकता है। उनके सपनों का भारत जो आने वाला था उसमें किसान केंद्र बिंदु में थे। वो बार बार लिखते थे, कहते थे कि मैं कमाने वाले जनता के साथ हूं। उनके एक नारे से उनके भारत की कल्पना बहुत स्पष्ट होती है। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। स्वामी जी ऐसा भारत चाहते थे। सन्यासी होते हुए उन्होंने रोटी को भगवान और किसान को देवता कहा। कैसे ये बात लागू होगी, इसके लिए भी उन्होंने रास्ता बतलाया। और वो रास्ता कैसा था? तत्कालीन
विश्व तक में घटित सारी व्यवस्था परिवर्तन, क्रांतियों का उन्होंने गंभीर अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, और उसमें उन्होंने एक रास्ता बतलाया। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसे होगा कि सभी जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। ये करने के लिए स्वामी जी ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाए, 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने जीवन में जो उन्होंने कार्य किए वह विलक्षण है, और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक मिसाल प्रस्तुत करता है। ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो एक साथ सन्यासी थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान आंदोलन के जनक थे, और शोषित पीड़ित जनता के संघर्ष के लिए एक योद्धा थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।